in the figure C is the midpoint of AB. C is the midpoint of AB, comma, angle BAD is equal to angle CBE. Is equal to angle CBE, and angle ECA is equal to angle DCB. Prove that first triangle DAC is congruent to triangle EBC. और second part, DA is equal to EB, DA is equal to EB. ये दो चीजें हमें प्रूव कर देनी है। इन दो को प्रूव करने के लिए ट्रायंगल हमें यही वाले चाहिए, ट्रायंगल DAC और ट्रायंगल EBC, यही प्रूव करना है। अब DAC को देखो कहाँ दिख रहा है, DAC अलग से बनाया अपन ने DAC, और दूसरा है हमारे पास BEC, और C। क्या क्या दिया हुआ है हमें, C is the midpoint, C is the midpoint of AB। जब C midpoint है मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, AC is equal to CB। यहाँ पर क्या दिख रहा है AC, ये रहा AC और ये रहा CB। तो पहला पॉइंट हमें मिला AC is equal to CB, ब्रैकेट में हम लिखेंगे C is the midpoint। ठीक, सेकेंड हमें उन्होंने एंगल्स दे रखे, एंगल हमें बोला है एंगल BAD, कौन सा वाला, BAD, मतलब ये वाला पूरा A, ये वाला पूरा A इज इक्वल टू एंगल ABE, ये वाला पूरा B। तो सेकेंड टाइम के लिए हम एंगल लिखेंगे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EBC, ब्रैकेट में हम लिख देंगे गिवन। और तीसरे वाला एंगल ECA, एंगल ECA, अभी प्रॉब्लम पता चलेगी। दूसरा कौन सा है, DCB, कहां पर है, E, C और B। अब जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया तो हमें तो ये पूरा वाला C मिलना चाहिए, जबकि हमें कौन सा मिल रहा है, छोटे वाला। ऐसे ही जब अपन लोगों ने ये वाला लिया तो हमें पूरा ये हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि हमें तो सिर्फ इतना सा मिल रहा है। क्या करना पड़ेगा, ऐड एंगल ECD, इसमें ऐड करोगे तो ये पूरा बन जाएगा, और इधर वाले में ऐड करोगे तो ये वाला पूरा बन जाएगा। तो अपन ये स्टेप को यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा हमें कि एंगल ECA इज इक्वल टू एंगल DCB, ब्रैकेट में गिवन, फिर हम लिखेंगे ऐड
एंगल ECD ऑन बोथ द साइड्स। तो एंगल EC है प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल DCB प्लस एंगल ECD। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू, पता चलेगा ना, ये पूरा आ गया एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ये वाला पूरा दैट इज BCE। तो अब दो एंगल कौन से हुए, एक एंगल BAD ये वाला, दूसरा एंगल ACD ये वाला। तो ये दो एंगल और इनके बीच की साइड ये भी चेक करना, बिना चेक करे ऐसे नहीं लिख दिया। तो दो एंगल आजू बाजू वाले और बीच में साइड, तो हम लिखेंगे बाय ASA congruency triangle DAC is congruent to triangle EBC। अब DAC में से हमें DA चाहिए और EBC में से हमें EB चाहिए। ले लो, मना थोड़ी कर रहे हैं। DA is equal to EB by CBCT corresponding parts of congruent triangles hence proof। लेकिन इस वाले पूरे को आप लोग A लिखकर और सॉल्व करेंगे पूरा, और इसको B नंबर देकर फिर आंसर देना। ऐसा ना हो जाए कि हमने B तो सॉल्व ही नहीं करा, दो पार्ट उन्होंने दिए हैं तो हमारे भी दो पार्ट होने चाहिए, नंबर 1 2 हो, A B हो, जो भी उन्होंने दे रखा हो सेम टू सेम लिखना। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं बेस्ड ऑन SSS कॉन्ग्रुएंसी। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ, ये इजी गोइंग अपना चलेगा, क्योंकि अभी आगे बहुत सारा प्रैक्टिस बाकी है। अभी तक आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर लेकर नहीं जा रही, जब तक आपको सारे रूल्स पता ना चल जाए तब तक मैं टेक्स्ट बुक के कोई भी क्वेश्चंस पर नहीं जा रही। तो अभी क्वेश्चन लिखेंगे इन फिगर इट इज गिवन दैट in figure it is given that AB is equal to CD। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले वाले में गिवन टू प्रूव और प्रूफ नहीं लिख पाया, तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने भी गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिखा या नहीं लिखा। पहली लाइन हमेशा आपकी गिवन होगी, उसके बाद टू प्रूव होगी और उसके बाद में प्रूफ होगी। तो आप लोगों को पहले हमेशा गिवन लिखना होता है, नहीं लिखा है तो आगे से आप ध्यान रखना, अगर मैंने नहीं भी बोला तो भी आपको गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, उसके बाद ही आप प्रूफ चालू करेंगे। गिवन में हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू CD। अब मैं क्वेश्चन बोल दी हूँ तो आपको लगता है कि अरे हो गया, है ना। क्वेश्चन है इन फिगर इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। आप क्वेश्चन लिख रहे हैं एंड AD इज इक्वल टू BC। Prove that triangle ADC is congruent to triangle CBA। डायग्राम ड्रॉ करिए। ये पूरा डायग्राम। अब इसमें आपको तीन चीजें ढूंढनी है, दो दे रखी है, तीसरी आप सोचेंगे और सोचेंगे भी कैसा कि आपको SSS मिल जाए, ये मैंने आपको हिंट दे दी। चलो सोचो। आप लोगों को जिस तरीके से सिखाया गया है कि पहले दो ट्रायंगल्स कौन से प्रूव करना है उनको अलग अलग बाइफरकेट करो, चाहे अपने दिमाग में चाहे रफ वर्क करके डायग्राम ड्रॉ कर लो। AB इज इक्वल टू CD उन्होंने दिया है, तो AB ये वाला, CD ये वाला, एक एक लाइन उस पर खींच दो। दूसरा AD इज इक्वल टू BC, AD ये वाली लाइन जा रही है और BC ये वाली लाइन जा रही है, तो AD इज इक्वल टू BC। तो ट्रायंगल की हमें एक ये साइड और एक ये साइड मिल गई, एक ये साइड और एक ये साइड मिल गई। अब मैंने बोला SSS चाहिए,
तो तीसरी साइड कौन सी बची? CA इज इक्वल टू CA, Q कॉमन, वेरी गुड, देखिए C D और ये वाला P, तो दो आपको दे रखे हैं, आपको लिखेंगे प्रूफ में AB is equal to CD given, AD is equal to BC given, CA is equal to CA common by SSS congruency triangle BCA is congruent to triangle BAC। ये हमारे पास में प्रूफ हो गया, यही अपने को करना था, हेंस प्रूफ लास्ट में लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखिए। ये अब हम लोग वापस से नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी ले रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी हमारी रहेगी RHS। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज और S मतलब साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC, comma AD is an altitude, AD is an altitude on BC which bisects BC। एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन का इश्यू हो गया। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC and AD is an, ये लिखा है ना altitude on, नहीं, AD is an altitude on BC which bisects BC। हाँ, अब जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें कैसा लग रहा है कि इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो स्टेटमेंट हो गया। देखिए क्या लिखा है उन्होंने कि ट्रायंगल ABC है, आइसोसेलेस है ना, और AD एक एल्टीट्यूड है जो BC के ऊपर बना है, और लास्ट लाइन क्या दी, विच बाइसेक्ट्स BC। यही हमारा टू प्रूव है, स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे लिए टू प्रूव है कि विच बाइसेक्ट्स BC, यानी AD जो एल्टीट्यूड है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये हमारा टू प्रूव है। आपको पहले दिन समझाया था कि एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, मीडियन जो होती है वो दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है, नॉट नेसेसरली 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री भी है और इक्वल पार्ट्स भी है। पर इन्होंने बोला है कि प्रूव करो कि ये जो एल्टीट्यूड है ये ही BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यही क्वेश्चन है, ये समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब डायग्राम भी नहीं है, डायग्राम अपने को अपने आप देना बनाना है, या ये नहीं दे रखा कि इन फिगर, तो अपन पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल ABC आइसो, मैंने बोला है कि ABC is an isosceles triangle, आइसोसेलेस है मतलब टू साइड्स आर इक्वल, तो हम गिवन में लेंगे कि AB is equal to AC। उसके बाद हमें दिया है AD is an altitude, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गिवन AD is an altitude। अब AD altitude है means it makes an angle of 90 डिग्री। अब हमारे पास 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो R हो गया, ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, हाइपोटेन्यूज, इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, ऐसे इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। और तीसरा देखो क्या क्या मिला, ADB, ये 90 डिग्री हो गया। सेम टू सेम डायरेक्शन में मैंने आपको सिखाया कि उल्टा करिए, अगर यहाँ पर आपका ये वाला D आ रहा है तो यहाँ पर D
ये ए और ये वाला सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल डी ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री, और कुछ AD इज इक्वल टू AD कॉमन, ये AD इस वाले में भी है, यही AD इस वाले में भी है, तो एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया और एक साइड हो गई, तीनों चीजें हो गई। क्या लिखेंगे? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें क्या प्रूव करना है? BD इज इक्वल टू DC, तो BD मिला ये वाला, और ये वाला CD भी मिला, तो हम कैसा ले लेंगे? बाय CPCT हम इसे प्रूव कर देंगे। तो ये सब कुछ गिवन है। उसके बाद में टू प्रूव PD इज इक्वल टू PC। प्रूफ में क्या लिखूं? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू और AB कॉमन बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्रायंगल, BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। चालू करिए। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और उसके आगे लिखिए थ्योरम। थ्योरम क्या होते हैं? कोई ऐसी चीज जो हम लोग प्रूव करके दे रहे हैं और आगे हम फर्दर सॉल्व करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं, मतलब एक तरह का रूल हो गया। जैसे अपन पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, नहीं लिखते अपन की बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या जो भी, तो वो थ्योरम हुआ। उस थ्योरम को हम प्रूव भी करते हैं, वो 10th स्टैंडर्ड में करते हैं, लेकिन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव, और हम उसे आगे अपने क्वेश्चंस में यूज भी करते हैं। तो आज अपन एक थ्योरम ले रहे हैं और उसको आगे अपन अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो थ्योरम लिखिए, ये क्वेश्चन भी है बेटा और यही थ्योरम है, यही प्रूव दैट भी है, सब कुछ है। एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। चलिए सब बाद में प्रूव करते हैं।